डिस्क्लेमर, हमारा तमाम तरह का मटेरियल जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट की करंट सिचुएशन और कंडीशंस के लिहाज से जस्ट चीज़ें गाइड की जाती हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की बिजनेस है और हर एक एंड पर आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। हमारा तमाम कंटेंट जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा और इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 5 जुलाई और सुबह के कुछ 5 बजकर 6 मिनट हो रहे हैं जब हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड मेरा नाम है एजाज अहमद, ग्राफन एफएक्स की तरफ से आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं आज के एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल फॉरेक्स फैक्ट्री से। सो मंडे का दिन है, वीक स्टार्ट है एंड लास्ट वीक में बहुत इम्पोर्टेंट फंडामेंटल था, तो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस जो हैं ये बिल्कुल कुछ अपोजिट साइड पर मूव की कर चुकी हैं। सो हमें आज के दिन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा एहतियात से कि मार्केट जो है वो किस साइड पर अपनी डायरेक्शन सेट करती है और क्या वो एक रियल मूव होगी या एक फेक मूव होगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस बात का कंसर्न एक्चुअली D1 टाइम फ्रेम के साथ है और डे एंड की क्लोजिंग देखने के बाद फर्दर डायरेक्शंस को हम देखेंगे कि लॉन्गर टर्म में मार्केट जो है वो किस साइड पे डायरेक्ट होगी। ओके, नाउ आज के फंडामेंटल देख लेते हैं क्या है। AUD का डाटा गुजर चुका है एंड NZD अगेन 6:30 बजे AUD का डाटा आ रहा है, रिटेल सेल्स आ रही हैं। फोरकास्ट भी बिल्कुल मतलब इतनी ख़ास नहीं है। तो अगर इसमें थोड़ी डेविएशन आती है मतलब बुलिश और बियरिश, तो फिर हम इसको देख सकते हैं ऑन द वे ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फंडामेंटल, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने ओके, सो इसमें एक और चीज़ आपने देख लेनी है। हेलो, ओके, आवाज़ ठीक है मेरी। सो इसमें एक और चीज़ आपने देख लेनी है कि अगर लाइक रिटेल सेल्स है, जॉब एडवर्टीजमेंट्स है मंथ टू मंथ है, बिल्डिंग अप्रूवल्स है मंथ टू मंथ है, अगर तो ये डाटा मिक्स हुआ ना, मतलब बुलिश बेयरिश मिक्स है, तो फिर तो नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर तीनों डाटाज अलाइन आ जाते हैं बेयरिश साइड पर या बुलिश साइड पर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा 6:45 पे चाइना डाटा आ रहा है, PMI रिस्क टोन में देखा जा सकता है एंड उसके बाद इम्पोर्टेंट डाटा इज यूरो। यूरो का डाटा जो कि तमाम येलो न्यूज़ हैं बट फिर भी डेविएशन देखेंगे। PMI एक अच्छी न्यूज़ होती है और अगर इन PMIs के ऊपर अगर अच्छी डेविएशन आ जाती है और अलाइनमेंट आपने देख लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ओपेक का थर्ड डे है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज अमेरिकन बैंक बंद है। इससे क्या मतलब है? अमेरिकन बैंक बंद होने से ये मतलब हुआ कि दो काम हो सकते हैं। मार्केट या तो आज स्ट्रांगली रेंज कर सकती है या फिर एक एक होती है ना ख़ास बात ये है कि इस सिनेरियो को ऐसे देख लें कि अगर यूरो का डाटा बुलिश आ जाता है तो
चूंकि लिक्विडिटी सिर्फ और सिर्फ यूरो की ही रहेगी मार्केट में, आई मीन यूरोपियन यूनियन एंड पाउंड, लंदन, यूके की लिक्विडिटी मार्केट में सबसे बड़ी लिक्विडिटी है। सो फिर मार्केट उस डायरेक्शन को फिर कैच करेगी। ठीक है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर फंडामेंटल बुलिश हुआ तो फिर मार्केट डायरेक्शनल क्लोज होगी, और अगर बेरिश हुआ तो डायरेक्शनल क्लोज होगी। तो अगर डेविएशन आई, मतलब मिक्स ना हुआ, कुछ सेंटिमेंट मिक्स ना हुआ, तो फिर मार्केट एक्शन लेगी। उसके बाद फिर आप एक अच्छी अच्छी मूव कैप्चर कर सकते हो आज के दिन में ही, बिकॉज अभी कुछ क्रॉस फायरिंग नहीं होने वाली है आज के दिन में। क्रॉस फायरिंग नहीं होने वाली है, राइट। तो दैट इज द मेन पॉइंट। नाउ चलते हैं जी टेक्निकल्स पे, और फ्राइडे को रिकैप कर लेते हैं। फ्राइडे मैंने कुछ यहाँ पे ना जोन्स मैंने रिमूव किए हैं चार्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए। तो एग्जैक्टली फ्राइडे वाले दिन मैं बेयरिश था यूरो के लिए, और पहली ट्रेड हमें एग्जैक्टली यहाँ मिल रही है। यहाँ पे हमारा वो जोन मार्क हुआ था, मैंने डिलीट कर दिया है। पुल बैक पर यहाँ से हमें ट्रेड मिली, और उसके बाद जैसे ही फंडामेंटल रिलीज हुआ तो एग्जैक्टली इस एरिया से वापस हमें सेल की ट्रेड मिली है, जो कि बहुत अच्छी नहीं चली, बट फिर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देकर गई है, राइट। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डे जो है ये पॉजिटिव क्लोज है यूरो का। सो आज हम यूरो को किस तरह से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स को मार्क किया हुआ है। दैट इज 1851 एज अ सपोर्ट, और ये ट्रेंड लाइन आपने कॉपी कर लेनी है। और ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली हमें अगर यहाँ से अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस एरिया से, तो हम बाय करने वाले हैं आज। ठीक है। और ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा, ये एरिया। जब अगर हम इस एरिया से यहाँ से बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो एसएल है, एसएल हमारा कुछ ये एरिया रह सकता है, करेक्ट। ये आज का प्लान ए है। और प्लान बी क्या है कि अगर मार्केट बेयर होती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, वापस ट्रेंड लाइन एरिया में आ जाती है, जो कि फंडामेंटल आने के बाद ही डिसाइड होगा, तो हम यहाँ से सेल करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू न्यूज़ आपने देख लेनी है। अब ज़्यादातर मुझे जो इम्कान नज़र आ रहा है आज का, वही नज़र आ रहा है कि मार्केट विल रेंज इन दैट एरिया फॉर द वेट ऑफ टुडेज न्यूज़। ओके। हाँ जी, दैट इज इम्पोर्टेंट। कुछ ज़्यादा इसका इम्कान तो नहीं है, फिर भी हम नज़र में रखेंगे कि अगर फंडामेंटल स्ट्रांगली बुलिश हुआ तो फिर टेक प्रॉफिट एरिया हमारा ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है। और अगर यहाँ पे डबल टॉप बना तो फिर हम सेलिंग ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, पॉन यूएसडी। पॉन यूएसडी को रिकैप कर लेते हैं। पॉन यूएसडी में बेयरिश था, और कुछ खास रेट नहीं मिली है हमें फ्राइडे वाले दिन। और ये एक लेवल हमने मार्क किया हुआ था 1.3782, और इस लेवल के रीटेस्ट के पर मैंने आपसे कहा था अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम इसके रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मार्क की हुई है। सो आज हम किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं, पॉन यूएसडी को हम एज अ बुलिश
पेयर मान के चल रहे हैं आज प्लान ए में। सो इंतज़ार करेंगे मार्केट यहाँ तक पुल बैक करे, यहाँ से बाई के ट्रेड करेंगे और ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। एसएल हमारा इस सपोर्ट के नीचे जाएगा। ठीक है। सो ज़्यादा इम्कानात मुझे इसी मूव के नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है कि हाँ जी, ये भी एक लेवल है। अगर यहाँ पर एक अच्छी हमें एंट्री मिल जाती है, शेकआउट मिल जाए या लाइक दैट कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी मिल जाए, तब भी हम बाय कर सकते हैं। क्लोज इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। चूंकि आज अमेरिकन बैंक बंद है, इस वजह से जो है ना ये कुछ रेंजिंग सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। अगर चलो ये भी कर लेते हैं, बल्कि इसी को इस बॉक्स के रेफरेंस के साथ आप M5 में ट्रेड कर सकते हो, राइट? कैसे ट्रेड करना है? लाइक दैट और लाइक दैट। ओके। M5 में, M15 में आपको कंफर्मेशन एंड कोई भी पैटर्न वहाँ पे मिलना चाहिए उसके बाद। ओके जी, USD CHF बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया हुआ था फ्राइडे वाले दिन, इसका ब्रेकआउट मिला और एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पर हमें इस कैंडल पर पुल बैक नजर आ रहा है। सो सेल की ट्रेड थी, बहुत ही कमाल की सेल की ट्रेड चली है फ्राइडे वाले दिन। और अच्छा, मजे की बात देख रहे हैं, मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि ये जो मूव आई ये फंडामेंटल मूव थी, राइट? ये फंडामेंटल मूव थी। लेकिन इसके बाद हम देख क्या रहे हैं कि मार्केट एग्जैक्टली हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है फंडामेंटल्स के रहते हुए भी। दैट इज अ बिग पॉइंट, दैट इज अ मेन पॉइंट। कि इवन अभी अभी ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये जोन मार्क किया हुआ था हमने फ्राइडे को भी इसी जोन के अकॉर्डिंगली गए जो हमारा टेक प्रॉफिट था। सो अब हम क्या देख रहे हैं, इसका रियल एक ब्रेकआउट मिला और एग्जैक्टली इस वक्त ही सेल की ट्रेड हमें मिल चुकी है यहाँ से। सो H1 की क्लोजिंग अगर कुछ ऐसे सिनेरियो में ही बन जाती है तो फिर हम सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक लेवल आपने मार्क कर लेना है, ये डबल बॉटम तक तो आप क्लियर कट ट्रेड कर सकोगे सेल के लिए। और अगर ये डबल बॉटम पर बल्कि उम्मीद ये है कि ये चलेगी ट्रेड ना, USD CHF में सेल की ट्रेड चलेगी आज। फिर भी आपने डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस को देख लेना है। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल जाता है, ये डबल बॉटम पे लो ब्रेक हो जाए, उसके बाद आप कुछ बाय की एंट्री देख सकते हो। बट प्लान ए फॉर USD CHF इज टू सेल, एंड प्लान बी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम कुछ इस एरिया से बाय करेंगे यहाँ तक। दैट इज अवर प्लान बी। गोल्ड। अच्छा जी, गोल्ड पिछले 3-4 दिन से डिमांड के अंदर चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी वॉल्यूम है ही नहीं है, बिल्कुल भी। चूँकि फ्राइडे वाले दिन भी मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड जो है ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेड हुआ हुआ बिल्कुल। तो बट फिर भी देखिए मज़े की बात क्या है कि मज़े की बात ये है कि ये देखें, हमारा लेवल था ब्रेकआउट के ऊपर, मैंने कहा था रिटेस्ट पे बाय करेंगे, ये था रियल ब्रेकआउट। और ये रिटेस्ट पे बाय यहाँ तक ये टेक प्रॉफिट था। कैन यू इमेजिन, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त लेवल्स। और मार्केट जो है किस तरीके से रेस्पेक्ट करती है इन लेवल्स को, बिकॉज इनके पीछे बहुत सा एक्सपीरियंस, बहुत बहुत सी रिसर्चेज इनके पीछे छुपी हुई हैं। ओके, आज देखते हैं आज क्या होने वाला है। अब देख रहे हैं कि मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है
एक रेजिस्टेंस है, बट ये हैमर नहीं है। ठीक है, अब ट्रस्ट नहीं है, लेकिन भी कह सकते हैं कि हाँ, अभी के लिए तो खैर सेल है अभी के लिए ना। तो बट डिमांड मौजूद है। और ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली मार्क करने का ये I mean, ये ट्रेंड चैनल जो है ना, ये मार्क करने का ये मकसद है कि हम इस ट्रेंड चैनल में ही ट्रेड करेंगे। चैनल में ट्रेड करना बहुत इजी है। मतलब जब तक चैनल रेस्पेक्ट होगा, जब तक हम बाय करेंगे चैनल के लो से, सेल करेंगे चैनल के टॉप से। ठीक है, तो इजीली आप टेक्निकली आज इसको देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू यूरो पे देख लेना न्यूज़ कैसी है। यूरो पे जो भी न्यूज़ आएगी, डॉलर पे उसका उल्टा इम्पैक्ट आएगा। और डॉलर पर उल्टा इम्पैक्ट आने की वजह से फिर गोल्ड भी मूव करेगा। सो इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनजर रखेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी वैक्यूम भी हो सकता है। दोनों सूरतें हो सकती हैं। अगर फंडामेंटल डायरेक्शनल ना हुआ तो फिर वैक्यूम्स आएंगे। तो वैक्यूम में क्या होता है कि हमें फिर एसएल्स के लिए थोड़ा तैयार रहना होता है। मतलब एसएल्स उस दिन बहुत हिट होता है। सही। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ऑलरेडी टॉप पर पहुंचा हुआ है। और इसी टॉप से मतलब बाय हम इस वक्त फिलहाल इस एरिया से बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेवल ब्रेक होना चाहिए। और ये भी मतलब अच्छी बाय के लिए कम से कम ये लेवल ब्रेक, फिर तो एक अच्छी बाय बनेगी। कम से कम ये लेवल ब्रेक हो, लाइक दैट, फिर यहाँ से अच्छी बाय बनेगी। और फिर ये चैनल का ब्रेक देखेंगे। ठीक है। सो गोल्ड में कुछ इतना ही। बेयरिश कब हो सकते हैं? जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, सॉरी ट्रेंड चैनल ब्रेक करे, और इस लेवल तक रीटेस्ट एंड सेल। ओके, मैं जिस लेवल का रेफरेंस दे रहा हूँ ये लेवल है 1778। हम्म, ठीक है, चैनल से बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थोड़ा केयरफुली आज का दिन ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।